brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। मोदी उसका विनेश फोगाट का सामना करने से डर रहा है। कहीं भी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल मामलों का कोई भी केस डलता है तो उसका 24 घंटे के अंदर फैसला सुना देते हैं। विनेश फोगाट से ना मिले इसलिए उसको डिले करते रहे और विनेश फोगाट यहाँ पे लेट आ रही है। मोदी उससे डर रहा है, उसके जवाब देने से डर रहा है। और पहले भी जंतर मंतर पे भी जब विनेश फोगाट धरने बैठी थी, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, तब भी नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत नहीं करी थी। तो क्या विनेश का मामला अब एक राजनीतिक मामला बनने वाला है? ऐसे क्या मान ले विनेश का चुनाव लड़ने का तय हो जाए कांग्रेस से, फिर क्या कहेंगे आप लोग? तो चुनाव को गलत बात थोड़े, इन्होंने पीटी उषा को तो राज्यसभा भेज दिया। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, पीटी उषा को राज्यसभा का सदस्य बना दिया। तो हमारी बहन विनेश फोगाट में क्या कमी है? वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आई है। शोराड़ खाप से है ये। विनेश जब फाइनल में जब पहुंची, कैसा लगा था? वो फीलिंग कैसी थी? कुश्ती की शेरनी, भारत का गौरव बहन विनेश फोगाट ने कुश्ती के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। उस पहलवान को पहली बाउट में हराया जो वर्ल्ड में किसी ने हरी, 4 बार की चैंपियन थी। उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 82-0 का रिकॉर्ड रहा क्योंकि वो कुश्ती हारी नहीं थी। हमें पूरे देशवासियों को बहुत खुशी हुई और हमें ये पूरी उम्मीद थी कि जब बहन विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया तो कुश्ती के अपने 50 किलो वेट में वो भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाएगी। हमें विनेश फोगाट पर बहुत गर्व है, लेकिन जो बहन ने आवेश में आकर के फैसले लिए मैं कुश्ती नहीं करूंगी, हम उससे समझाएंगे, बातचीत करेंगे। बहन का भी समय है। विनेश फोगाट ओलंपिक फिर आएगा 4 साल बाद, आप तैयारी करो, दोबारा से फिर अपने झंडे गाड़ने, आपको देश को एक मेडल लाना है। लेकिन अब की बार भी उनका मेडल आता, साजिश कर करके भारत की मोदी सरकार ने साजिश करके उसको फाइनल में नहीं खेलने दिया। या तो वेटिंग मशीन में कहीं कमी रही है या उसके साथ जो कोई स्टाफ था वो मिला हुआ था सरकार के इशारे पे, उसने जो उनका वेट का जो है लफड़ा पैदा किया है, नहीं तो पक्का ही मेडल आती। और मोदी उसका विनेश फोगाट का सामना करने से डर रहा है। कहीं भी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल मामलों का कोई भी केस डलता है तो उसका 24 घंटे के अंदर फैसला सुना देते हैं, लेकिन उसको डिले कर करके, ताकि मोदी यहाँ पर जो ओलंपिक में खिलाड़ी गए थे उनसे मिल सके और विनेश फोगाट से ना मिले इसलिए उसको डिले करते रहे। और विनेश फोगाट यहाँ पे लेट आ रही है। मोदी उससे डर रहा है, उसके जवाब देने से डर रहा है। और पहले भी जंतर मंतर पे भी जब विनेश फोगाट धरने बैठी थी, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, तब भी नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत नहीं करी थी। ये देश का दुर्भाग्य है जो भारत की आन बान शान तिरंगा विदेश में जाकर लहराते हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को राष्ट्रपति बोलता है, लेकिन उनसे न बात करता है, न उनकी समस्या सुनता है और साजिश करके उनको हरवाने का काम करता है। हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं, मोदी सरकार की निंदा करते हैं। तो क्या विनेश का मामला अब एक राजनीतिक मामला बनने वाला है? ऐसे क्या मान ले? नहीं, राजनीति तो हमें पता नहीं, राजनीति वाले जाने, लेकिन जितने भी खाप चौधरी हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी कुश्ती जगत से प्यार करते हैं, जो खेल से जुड़े हुए हैं, वे सब बहन विनेश फोगाट के साथ हैं, साथ रहेंगे। मोदी बेशक साजिश कर ले, अगली बार हमारी बहन विनेश फोगाट अगले ओलंपिक में फिर चैंपियन बनेगी, देश के लिए मेडल लाएगी और पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं उसके साथ है। मान ले विनेश का चुनाव लड़ने का तय हो जाए कांग्रेस से, फिर क्या कहेंगे आप लोग? तो चुनाव को गलत बात थोड़े, इन्होंने पीटी उषा को तो राज्यसभा भेज दिया। अब से पहले भी बहुत खिलाड़ी, जैसे सचिन को बनाया था इन्होंने राज्यसभा में। हम तो चाहते हैं विनेश फोगाट को, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रपति बोलती है अपने आप को, वो भेजो, या कांग्रेस भेजो, या कोई अन्य पार्टी राज्यसभा में कम से कम भेजो, चुनाव न लड़े, राज्यसभा की दावेदार है, ताकि वो वहां पर जाए। और हम तो कह रहे हैं खेल मंत्रालय में कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ताकि कुश्ती को बढ़ावा मिले, खेल को बढ़ावा मिले। एक छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 2-2, 3-3 करोड़ है, वो तो 5-5, 10-10, 20-20 मेडल लगते हैं। हमारे 140 करोड़ का ये विश्वगुरु ऐसे बन जाएगा क्या? 6 मेडल आए, गोल्ड एक भी नहीं आया। ये बात करते हैं विश्वगुरु बनने की। अरे इतनी बड़ी आबादी में, यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में स्टेडियम नहीं है, अगर है तो उसमें सुविधा नहीं है, जबकि हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर 50-50 स्टेडियम होने चाहिए, तभी तो हमारे बच्चों को खेल की सुविधा मिले, तभी वो विदेश से मेडल जीत के लाएं। और आजकल जो ओलंपिक होते हैं ये इसलिए तो होते हैं, पता लगता है कि कौन सा देश कितना शक्तिशाली है। लेकिन हमारे मोदी जी पर जुबान से करते रहते विश्वगुरु बन गए, फलाने स्तर पर हम पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। हम खेल के स्तर पर तो 71वें नंबर पे हैं। ये मोदी सरकार खेल के प्रति
जो नीति ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और बहन विनेश फोगाट के साथ है और चुनाव लड़ेगी। चुनाव में भी उनको जिताकर जो है संसद में भेजेंगे। सरकार को अगर जरा सी भी यानी कि शर्म है भारत सरकार को, भाई जब इन्होंने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने पीटी उषा को राज्यसभा का सदस्य बना दिया, तो हमारी बहन विनेश फोगाट में क्या कमी है? वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आई है, तो उसको भी राज्यसभा भेजने की जवाबदारी भाजपा सरकार की है। और अगर नहीं भेजती है तो कोई बात नहीं, अगर बहन विनेश फोगाट का मन किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने का रहेगा तो सभी खापे, सभी ग्रामीण अंचल के लोग, सभी कुश्ती जगत के लोग बहन विनेश फोगाट के साथ रहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए, आपने बातचीत सुनी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।